नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। कोरोना या फिर इंसान के ऊपर कुदरत का कहर, जो भी हो, ये मानव जीवन के ऊपर सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आया। 24 मार्च को जब पीएम मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो सबके होश उड़ गए। सभी लोग अपने घरों में राशन और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने लगे। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि एक वर्ग ऐसा भी है जो रोज खाता है और रोज कमाता है? वो क्या करेगा? सरकार की तरफ से लोगों की राहत तो दी गई, लेकिन क्या वो राहत काफी है और क्या सच में लोगों की राहत पहुंच रही है? लॉकडाउन के बाद गरीबों का क्या हालत है, वो किसी से छिपी नहीं है। भूख का कोई धर्म नहीं होता साहिब, ये ना जात देखती है और ना पात। सड़क पर दिख रहा ये वर्ग रोजी रोटी के लिए शहर गया था, लेकिन उसे क्या पता था जिस शहर में वो रोजी रोटी कमाने जाएगा, एक दिन उसी शहर में उसे 2 जून की रोटी नसीब नहीं होगी। लॉकडाउन के आदेश के बाद दिहाड़ी मजदूरों की क्या हालत होगी, ये किसी ने नहीं सोचा। जिनके पास पैसे थे, जो अपने घरों में थे, उन्होंने तो इसे सही कदम समझा और पीएम के इस आदेश की सराहना की। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो भूखा सो रहा था, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा था। बस उसके मन में एक ही चीज थी कि हे भगवान, मैं घर पहुंच जाऊं। जो लोग रोड पर कई 100 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, उन लोगों को जहां खाना दिखा, उनके कदम वहीं रुक गए। साधन है ना कुछ है, बस यही खाना मिल रहा है, जो मिल रहा है सुखरूप वही खाते पीते अपना पैर दर्द करते चलते हैं। क्या करें, कैसे चलें और कहाँ बच्चन के लिए जाई के जियाई खियाई। वहीं कुछ लोग ऐसे मिले जो रूखा सूखा खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या लॉकडाउन किस तरीके से पालन कर रही हैं आप? हम तो भैया कुछ भी नहीं है हमारे पास खाने को, हम तो लैया चना खा के अपना टाइम बिता रहे हैं। क्या करें, पैसे कौड़ी है नहीं, ना कोई सुविधा है हमारे पास। लॉकडाउन में कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यूपी के बरेली में मजदूरों पर केमिकल से छिड़काव किया गया। मजदूरों के लाख मना करने के बावजूद भी नगर निगम नहीं माना और सड़क पर बैठालकर मजदूरों के ऊपर छिड़काव किया गया। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आखिर क्या गलती है इनकी? न ये बीमारी इस देश में लाए और न ही इसके फैलने में इनका कोई हाथ है। आमतौर पर अमीर और मध्यम वर्ग का मानना यह रहता है कि महामारियां गरीबों के कंधे से होकर पैर पसारती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, बीमारी कोई भी हो, उसको यहाँ लाने का काम अमीर वर्ग नहीं किया है। साल 65 से 180 के मध्य फैला एंटोनाइन प्लेग हो या 1520 के आसपास दुनिया भर में फैला चेचक, रशियन फ्लू, एशियन फ्लू, कालरा, 1817 के दौरान फैला इंडियन प्लेग हो, सभी के फैलने का मुख्य कारण अमीर वर्ग ही रहा है। शर्मनाक या फिर शायद उससे भी गिरा हुआ रिपोर्ट से शायद आप ये समझें कि हम कहां खड़े हैं, क्योंकि जब जब देश पर विपदा आई है, गरीब ही ऐसे वर्ग हो रहा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन देश का हुआ, लेकिन लॉकडाउन पेट का नहीं हुआ। हम और आप हर दिन खाते और पीते हैं। जब अगली सुबह होकर उठते हैं तो ये सोचते हैं कि आज क्या खाया जाएगा, लेकिन इस बीमारी ने कुछ लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आज खाना मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने बाजुओं पर नाज था। उन्हें नाज था कि मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कीजिएगा जनाब, अब ना तो इन लोगों को कहीं काम मिल रहा है और ना ही रोटी का कोई जुगाड़। कोई रोटी के लिए रो रहा है तो कोई घंटों सड़क पर खड़ा होकर खाने वाली गाड़ी का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर यह तो कह दिया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। ये संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है तो काम धाम तो कर नहीं रहे होंगे, कहीं काम मिल भी नहीं रहा होगा। बिल्कुल बंद है। तो फिर कैसे सरकार की तरफ से राशन मिला? राशन नहीं मिला है।
देख सकते हैं आप कि ये वही गरीब मजदूर हैं जो डेली काम करते थे और काम करके अपना पालन पोषण करते थे, और लॉकडाउन ने इनको भुखमरी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। कोरोना नहीं, हालांकि इनको भुखमरी जरूर मार डालेगी। सरकार के जो दावे हैं वो फेल होते नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, जो प्राइवेट संस्था जो खाना बांटती थी उनको भी सरकार ने मना कर दिया है। अब देखते हैं सरकार इस तरफ कब ध्यान केंद्रित करती है। जिस देश का बचपन भूखा है उस देश की जवानी क्या होगी, ये शेर ये बताने में काफी है कि भारत में भूखमरी किस हद तक है। भारत में अभी भी एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर कर रही है। भूखमरी के मामले में भारत की स्थिति काफी शर्मनाक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में 117 देश शामिल हैं, जिसमें भारत 102वें पायदान पर रहे। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान 94, बांग्लादेश 88वें, नेपाल 73वें और श्रीलंका 66वें पायदान पर है। ये आंकड़े काफी हैं ये बताने के लिए कि भारत की स्थिति क्या है। हालांकि सरकार काफी काम कर रही है जिससे भारत की स्थिति में सुधार आ सके। अब जब इस तरह की बीमारी देश के सामने खड़ी है तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिनके पास राशन और खाने पीने की चीज नहीं है उन्हें सरकार सभी चीजें मुहैया करा सके, ताकि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।